जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा की बात करें तो आप सभी को पता होगा इसमें सामान्य ज्ञान से टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए और इसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत माना जाता है। तो याद रखिएगा, इससे पता चलता है आंधी या फिर झंझावात आने की संभावना। सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है बैरोमीटर से। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा। तो देखिए साथियों, भारत सरकार ने भारत में टोटल 18 संरक्षित जैव मंडलों की स्थापना किया है और इन संरक्षित जैव मंडलों में आपका मन्नार की खाड़ी आता है, नीलगिरी आता है, सुंदरवन आता है, नंदा देवी आता है, मानस, सिमलीपल, पंचमढ़ी, ये सभी आपका आता है बायोस्फीयर रिजर्व में। जबकि काजीरंगा जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता है। काजीरंगा एक राष्ट्रीय पार्क है और ये कहाँ पर है, तो ये असम में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ओर से मार्केट में न्यू प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। साथियों, इस बुक की बात करें तो इसमें टोटल आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है, जिसमें टोटल 2500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके साथ में आपको 2 प्रीवियस सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाता है। और साथियों, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्जाम में सामान्य अंक गणित के 30 अंक, सामान्य ज्ञान से 40 अंक और सामान्य हिंदी से 30 अंक, इस प्रकार कुल टोटल 100 अंकों का आपका एग्जाम होगा। तो ये जो चक्षु पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट का बुक आया हुआ है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। आप इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसमें बहुत ही शानदार डिस्कशन किया गया है, तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो का कारण क्या है, तो एक वायरस जो है पोलियो का कारण है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो देखिए, रिंग ऑफ फायर की बात करें तो प्रशांत महासागर में स्थित ये वह क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो रिंग ऑफ फायर कहां पर है, प्रशांत महासागर में। यहां पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, तो अटलांटिक महासागर। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो एलिसा जांच जो है एड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए, एड्स के लिए। अब एड्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स जो है ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को। कब, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है।
और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो अंगोरा ऊन जो है ये प्राप्त किया जाता है खरगोश के ऊन से। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है खरगोश। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। आगे देखिए, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन को हमने बिहार पुलिस ड्राइवर के क्लास में बताया था। तो भारत में जंगली गधे की बात करें, ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कच्छ के रण में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ऐसे तो लोहे का सबसे अच्छा स्रोत पालक को माना जाता है। किसको माना जाता है? पालक। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग की बात करें तो सेब में भी कुछ मात्रा में आयरन उपस्थित होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर कर सकते हैं पहला वाला ऑप्शन सेब। चलिए आगे देखते हैं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो बताइए क्या होगा? अब यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? अगर कोई वस्तु पानी पर तैर रहा है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस वस्तु का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम है और पानी का घनत्व अधिक है। जिस वस्तु का घनत्व कम होगा वो पानी पर तैरेगा, यानी पानी की अपेक्षा जिस वस्तु का घनत्व कम होगा पानी पर तैरेगा। अगर उस वस्तु का घनत्व पानी से अधिक होगा तो वो डूब जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया लोहे की गेंद मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो लोहे का गेंद का घनत्व मरकरी के घनत्व से कम होता है, तो ये भी क्या होगा? तैरेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। क्यों? क्योंकि लोहे का जो घनत्व है मरकरी से हल्का है, इसलिए तैरेगा। आगे देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए साथियों, जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम है इसको बोला जाता है अवश्रव्य और इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की है उसको बोला जाता है श्रव्य या फिर ऑडिबल ध्वनि, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। और जो ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक, यानी कि प्राश्रव्य बोला जाता है। और प्राश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है? तो केवल कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, श्रव्य या फिर ऑडिबल ध्वनि। आगे देखिए, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, बताइए क्या है? तो ये है NPK, ट्रिक याद रखिएगा, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस और पोटेशियम। NPK का मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। N यानी नाइट्रोजन, P फास्फोरस का सिंबल होता है P, पोटेशियम का सिंबल है K। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक प्याज उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो सर्वव्यापक ग्राह्यता मतलब जो सभी से ले सकता है वो है ब्लड ग्रुप AB, और जो सबको दे सकता है वो है ब्लड ग्रुप O। अच्छा, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। आगे देखिए, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है?
अब यहाँ पे वायुमंडल में जितने भी परत है सभी का नाम आपको पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर क्या आता है, हमने आपको कई बार बताया है, समताप मंडल आता है, और समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में है मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मेसोस्फियर को हिंदी में कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं, मध्य मंडल। थर्मोस्फियर को ताप मंडल, एक्सोस्फियर को बाह्य मंडल। ये सब आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है, तो मांसपेशियों के कार्य करने में जरूरी है, बिल्कुल सही है। खून जमने में भी कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है, हड्डियों के विकास में भी, यानी कि उपर्युक्त सभी। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो साथियों विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावे बचे विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होगा, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर विटामिन सी दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है, 3 महीने की अवधि निर्धारित है। कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें। यहाँ पे देखिए नदियों का नाम है और उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कृष्णा नदी की बात करें तो ये नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, महाबलेश्वर की पहाड़ी वहाँ से निकलती है। तो एक का हो जाएगा आपका महाबलेश्वर। गोदावरी की बात करें तो इस नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र में इसका भी होता है, लेकिन नासिक से होता है। इसका कहाँ से, नासिक से। तो 2 का हो जाएगा नासिक। अब यहाँ पे नर्मदा की बात करें तो नर्मदा आपका मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा का अमरकंटक। और ब्रह्मपुत्रा का आपका हो जाएगा सांगपो। तो यहाँ पर इस प्रकार से मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दही का खट्टापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है। तो दही का खट्टापन जो होता है ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। एक प्रकार का जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड के कारण दही का खट्टापन होता है, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन के लिए होता है। तो साथियों डेसिबल का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए होता है। एक होता है डॉप्सन। तो डॉप्सन का इस्तेमाल ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए होता है, और डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता। आगे देखिए मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। आगे देखते हैं अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए। तो गणपूर्ति के लिए 7 सदस्य होना अनिवार्य है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 7 से कम नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया। देखिए प्रारंभ संविधान की बात करें तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत बाद में लाया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो जिस समय लाया गया था 10 मौलिक कर्तव्य को ही ऐड किया गया, फिर बाद में एक मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और ये शिक्षा से संबंधित है। तो इस प्रकार से 42वां संशोधन 1976 होगा। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में आर्टिकल अनुच्छेद 51A में रखा गया है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है।
तो आपको 73वां और 74वां दोनों याद रखना है। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 74वां जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित भाग पूछे, यानी कि 74वां जो संशोधन हुआ था इसके तहत भाग 9 क, ठीक है, इसको और 12वीं अनुसूची ये संबंधित है आपका नगर पालिका से। तो अगर आपसे पूछे नगर पालिका से संबंधित कौन सा भाग है, 9 का क। अनुसूची पूछे तो 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो दल बदल कानून के 10वीं अनुसूची है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में ऐड किया गया था 10वीं अनुसूची को, जो कि दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है, ठीक है, कौन, विधान परिषद, तथा इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, 14 दिन, 14 दिन, ठीक है, 14 दिनों बाद। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन, जिसको विधान परिषद कहते हैं, नहीं है? देखिए, हर एक राज्य में विधानमंडल है। जिस प्रकार केंद्र में संसद है उसी प्रकार विधानमंडल, इसमें विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। लेकिन विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में ही विधान परिषद है। तो यहाँ पर किस में नहीं है? तो याद रखिएगा, ये आपका पश्चिम बंगाल में नहीं है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो बिहार में लोकसभा के लिए 40 सीट है, राज्यसभा के लिए 16 है। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या पूछे तो विधान परिषद के लिए 75 है, विधानसभा के लिए 243 है। कितना है? 243 है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो 2001 में तो लगभग 8.30 करोड़ था, लेकिन 2011 में ये बढ़कर 10.41 करोड़ हो गया, लगभग 10 करोड़ के आसपास। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन बोले तो विधान परिषद, ठीक है, तो इसके सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? चलिए बताइए। तो यहाँ पे देखिए, जो विधानमंडल का ऊपरी सदन है, जिसको राज्य का ऊपरी सदन बोला जाता है, वो आपका विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद है। तो इसमें पूछा गया है कितना सदस्य मैक्सिमम हो सकता है। तो इसमें मैक्सिमम सदस्य कैसे काउंट करेंगे? तो उस राज्य में जो विधानसभा होगा, ठीक है, उस राज्य में जो विधानसभा होगा उसमें जितना भी सदस्य होगा उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकता विधान परिषद में। तो वही पूछा गया है, विधानमंडल के ऊपरी सदन यानी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन यानी विधानसभा की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? 1/3, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मिनिमम कितना होना चाहिए? तो 40 मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए विधानसभा के कुल सदस्य का, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? और साथियों, अगर आपको बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं। तो इसको ल्यूकेमिया भी बोला जाता है, ठीक है, ल्यूकेमिया। उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है।
तो म्यांमार से ये नहीं गुजरती है, बाकी चीन, बांग्लादेश, भारत यहाँ से गुजरती है। ब्रह्मपुत्रा नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोला जाता है, तो दिहांग बोला जाता है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। तो म्यांमार से नहीं गुजरती है। कीनन स्टेडियम किस शहर में है, तो ये जमशेदपुर में है, ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, तो डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करेगी, तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा तय करती है वर्तमान में डूरंड रेखा। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य नहीं है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। केरल का क्या है, तो केरल का आपका हो जाएगा कथकली और कथकली हो जाएगा, और मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है, तो लावनी, लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। आगे देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो ये है आपका गोरा। गोरा जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, गोरा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और इस प्रकार से अगर आपको डेली सुपर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं।